अजाब कब्र का इबरतनाक वाक़ा। एक साहिब एक वाक़ा बयान करते हैं कि दिल्ली में जमुना में सैलाब आया, जिससे करीब के कब्रिस्तान की कुछ कब्रें उखड़ गईं। एक कब्र खुली तो कुछ लोगों ने देखा कि मुर्दा पड़ा हुआ है और उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा है। वह जब डंग मारता है तो पूरी लाश लरज़ जाती है, थरथरा जाती है और उसका रंग बदल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह लाश अपनी असली कैफियत पर आ जाती है तो वह फिर डंग मारता है। लाश की फिर वही कैफियत हो जाती है। सब देख रहे हैं और हैरान हैं। एक धोबी था, जमुना के घाट पर आया था। उससे देखा नहीं गया। उसने एक कंकर उसको मारी तो वह कीड़ा उछला और उस धोबी की पेशानी पर आकर डंग मारा और फिर वहीं जाकर बैठ गया। वह धोबी चिल्लाने लगा और तड़पने लगा। उससे किसी ने पूछा, तुझे क्या हुआ? तो उसने कहा कि सुनो, मुझे ऐसी तकलीफ है कि मुझे न सिर्फ एक बिच्छू और एक सांप ने काटा है और न सिर्फ आग का कोई शोला मेरे बदन पर रख दिया गया है, बल्कि मुझे ऐसी तकलीफ है कि मेरे बदन के एक एक अजू में, बल्कि एक एक रोंगटे और बालों में गोया हजारों लाखों बिच्छू और आग की चिंगारियां भर दी गई हों। चुनाचे वह 3 दिन तक यूं ही तड़पता रहा, फिर इंतकाल कर गया। तो मौलवी मुस्तफा साहिब फरमाते थे कि मैं समझ गया कि यह इस दुनिया का कीड़ा नहीं बल्कि बरज़ख के अजाब की शक्ल है। मैंने सोचा कि साहिब कब्र के लिए दूसरा इलाज है। करीब जाकर हिम्मत करके बैठा और कुछ सूरतें यासीन शरीफ और कुल हु वल्लाह हो अहद वगैरह पढ़ना शुरू की। जब मैंने कुरान करीम की तिलावत शुरू की तो वह कीड़ा छोटा होना शुरू हुआ और होते होते जरा सा होकर खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अल्लाह ताला ने इसको अजाब से निजात दी। उसका कफन बराबर करके कब्र बंद कर दी गई। अब इससे गुनाहों की सजा का अंदाजा लगाइए। मालूम नहीं इससे कौन सा जुर्म हुआ होगा। खुदा के गजब की कौन सी शक्ल इसमें हो, कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह हम सबको फिक्र आखिरत नसीब फरमाए और अजाब कब्र से महफूज रखे। आमीन।